हाय एवरीवन, दिस इज़ जी नमिता। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे कैप्रिकॉन साइन की रीडिंग कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन द लव लाइफ ऑफ कैप्रिकॉन। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो दिस वुड बी अ जर्नल रीडिंग और ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। इफ़ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग यू कैन बुक योर रीडिंग एट माय व्हाट्सएप नंबर एंड माय ईमेल आईडी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट व्हाट्स हैपनिंग इन दी love life of Capricorn. What's currently happening in the love life of Capricorn? Let's see. So we have Justice and we have Magician card. ओके तो हमारे पास ये कार्ड्स आए हैं। सो कैप्रिकॉन, लॉट ऑफ मेजर आर्काना इन योर रीडिंग। आई सी कि आप अपने रिलेशनशिप में किसी न किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप अपनी रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं। यू आर मैनिफेस्टिंग ग्रोथ, एबंडेंस। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो एक स्टेगनेंसी आपके रिलेशनशिप में मुझे लग रही है। मतलब एक ग्रोथ नहीं हो रही है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है जो आपके पर्सन हैं वो अपने करियर या मनी या फाइनेंसिस के ऊपर इतना फोकस्ड है कि वो आपको कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट तो दे रहे हैं, एक स्टेबल ऑफर दे रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मूविंग अहेड। एक फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में लेके, जो कि मुझे करेंटली नज़र आ रहा है, राइट। बट आप स्टिल होपफुल हैं, आप पॉजिटिव हैं एंड आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, चीज़ें जो हैं वो टर्न करेंगी और आपकी फेवर में आएंगी। तो देखते हैं कि आपकी पार्टनर की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ओके, ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई सेकंड पर्सन भी हो। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, इट मे नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर जो है वो आपसे प्यार तो करते हैं डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुझे लगता है थोड़ा सा भागते हैं और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप वो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए अभी रेडी नहीं हैं जितना कि उनको होना चाहिए। सो एक देखते हैं नेक्स्ट कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि वो परेशान हैं, लॉट ऑफ बहुत वरीड हैं रिलेशनशिप के लिए और कहीं ना कहीं वो मूव ऑन करने के बारे में भी सोचते हैं बिकॉज दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन देयर ओन वर्क। आई सी काफ़ी अपने वर्क के ऊपर फोकस्ड हैं और कहीं ना कहीं उनको ये डर भी है कि मे बी आप इस रिलेशनशिप के लिए उनको मना ना कर दें। दिस इज़ द एनर्जीज दैट आई एम गेटिंग। आपकी फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर के लिए। व्हाट आर योर फीलिंग्स फॉर योर पार्टनर? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप कहीं ना कहीं एयर साइन के साथ डील कर सकते हैं, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके, आपकी फीलिंग्स की भी मैं अगर बात करूं तो आप एक नई बिगनिंग तो स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर श्योर। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें और कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आई सी कि यू सीक्रेटली आप उनके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो भी सिंगल हैं, हो सकता है मन ही मन में आप पसंद करते हैं, आप सीक्रेट एडमायरर हैं, बट आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया। और मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं बिकॉज आई फील यू आर लाइक लॉट ऑफ डिसअपॉइंटेड। बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स हैं आपके मन में रिलेशनशिप को लेके और आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ। बिकॉज पहले भी यही आया था कि देयर इज समवन जो मैनिफेस्ट कर रहा है और जस्टिस चाहता है आपके रिलेशनशिप में, तो इट इज़ यू कैप्रिकॉन। कहीं ना कहीं आप जस्टिस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और आप बात करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं अपने पार्टनर से और आप उनको एक स्टेबल कमिटमेंट जो है वो देना चाहते हैं। मुझे ये चीज़ लग रही है, इस डेफिनेटली एक स्टेबल कमिटमेंट जो है वो आप देना चाहते हैं। बट आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हो सकता है भाग रहे हैं या फिर वो रिलेशनशिप के लिए अभी बहुत ज़्यादा रेडी जो है वो नहीं है। पर वरीड आप दोनों ही हैं, आप दोनों ही वरीड हैं। वो इतने डिसअपॉइंटेड नहीं है, आपके जो पार्टनर हैं उनका दिल इतना ज़्यादा नहीं दुखा, पर सोच वो भी बहुत रहे हैं। बट आप बहुत ज़्यादा इस टाइम दुख में हैं और
बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और आप उनसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके साथ उनकी एक कमिटेड लाइफ जो है वो हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे यहाँ पे ये बताता है कि कोई टर्निंग पॉइंट है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। देयर इज श्योरली सम टर्निंग पॉइंट दैट्स कमिंग अप इन योर लाइफ। देखते हैं कि और क्या आने वाला है आपकी लाइफ में। सडनली कोई ऐसा होगा जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगी आपके पास रिलेशनशिप को लेके, या आप या आपके पार्टनर के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगी। एंड आई ऑल्सो सी कि आप ये जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आप इस स्ट्रगल से बाहर निकल जाएंगे। एंड आई सी देयर इज समवन न्यू कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई एक नया रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है और जो काफ़ी कमिटेड और एक सॉलिड फाउंडेशन होगा, काफ़ी स्टेबल रिलेशनशिप होगा। Let's see what's coming in your love life by the end of the month. By the end of the month. See, I told you 10 of Pentacles at the bottom of the deck, or 6 of Pentacles in the Knight of Wands, and the Star card. Wow. So definitely आप इस माइंड गेम से बाहर निकलेंगे। आपकी तरफ अगर कोई आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहा है, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा और आपको अंधेरे में रख रहा है, तो डेफिनेटली आप उस एनर्जीज में से बाहर निकलेंगे। और कोई ऐसा पर्सन जो कि सीक्रेटली आपको पसंद करता है, या आपको पता है कि दे लाइक यू बट दे हैव नॉट एक्सप्रेस्ड, आपकी तरफ आएंगे और आपको कमिटमेंट ऑफर करेंगे। आई सर्टनली सी दिस। एंड ये आपके ड्रीम पर्सन होंगे, जो भी ये होंगे, ड्रीम मैन या ड्रीम वुमेन, बट ये आपके ड्रीम पर्सन होंगे। एंड आई सी दिस हैपनिंग एट अ डिवाइन टाइमिंग। तो वो डिवाइन टाइमिंग जब ये होगा आपकी लाइफ में, आई फील वो आ गया है। तो आइए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए ऑरेकल डेक से हमारे पास फॉर कैप्रिकॉर्न। अवेटिंग रिजल्ट्स। ओके, थ्रोट चक्रा, ओपन अप एंड देन यू हैव हील। ओके, तो आपको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। आई सी यू रिक्वायर हीलिंग। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं बट साइमल्टेनियसली यू ऑल्सो रिक्वायर हीलिंग, स्पेशली थ्रोट चक्रा की हीलिंग आपको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे ओपन अप एंड थ्रोट चक्रा का मुझे ये बता रहा है कि अगर आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में टाइम लगाते हैं और अगर आप अपनी बातचीत नहीं बता पाते सामने वाले इंसान को, तो आपको वो बतानी चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिड हैं अपने रिलेशनशिप में कि आपको सामने वाला पर्सन ऐसा ही चाहिए और आप बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो थोड़ी सी अपने अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए। रिजिडिटी मत रखिए कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल वैसा ही हो जैसा कि आप चाहते हैं। ओपन आप थोड़ा सा ऑप्शंस एक्सप्लोर करिए, बिकॉज यहाँ पे भी मेरे पास 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगी। तो किसी एक पर्सन के साथ बिल्कुल बंधे मत रहिए। अगर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास, उनको एक्सप्लोर करिए, ओपन अप करिए। और कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि आप वेटिंग फेज में हैं। आप वेटिंग फेज़ में हैं, तो इस वेटिंग फेज़ में से बाहर आइए। डोंट कीप ऑन अवेटिंग द रिजल्ट्स। आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाली हैं, बट वो तभी आएंगी अगर आप अपने आप को हील करेंगे, स्पेशली अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे, देन देयर इज लॉट ऑफ पॉजिटिविटी दैट आई सी कमिंग टुवर्ड्स यू। ठीक है, और आप में लाइफ में एक तरह से मैं बोलूँ तो किस्मत जो है वो आपकी चमकने वाली है। और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं कैप्रिकॉर्न आपके लिए। बैलेंस। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लाइट एंड एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए ये कार्ड्स भी हमें यही बता रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस करिए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, अपने आप को हील करिए। हो सकता है आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बिकॉज जनरली बैलेंस का कार्ड हमारे पास वहीं आता है। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। जैसे ही आप अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करेंगे, आप इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में से निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में मुझे बहुत ग्रोथ एंड अबंडेंस लग रही है। देखिए लाइट का कार्ड भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड है। दिस इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड पूरे टैरो डेक में से, ये सबसे पॉजिटिव कार्ड मैं इसको मानती हूँ। और एक्सेलरेटेड मोशन भी यही बता रहा है कि अगर जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो निकल जाएंगी। आपको विश्वास रखने की ज़रूरत है डिवाइन पे, खुद पे, अपने आप को हील करना है, बैलेंस करना है। अगर आप क्रिस्टल्स में बिलीव करते हैं तो शिवा शक्ति ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हैं, वो आपकी एनर्जीज़ को बहुत जल्दी से बैलेंस कर देगा और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेंगे। और अगर मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो मैरिज आपकी डेफिनेटली उसकी तरफ मूव करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं है आपको कमिटमेंट मिलने में, बट उससे पहले आपको अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा और अपने चक्रास को, स्पेशली थ्रोट चक्रा को हील करना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन मूव टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। सो आई होप दिस रेजोनेट्स विद यू। मैं मिलती हूँ अगली बार एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय।